हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न विद संध्या शिवी। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिया है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 13 है आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोजंस। उसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या, सबसे पहले मैं आपको बताऊं डायरेक्ट प्रोपोजंस क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपसे। सबसे पहले देखिए आपका, जैसे कि मैं दो नंबर्स लिखी, इसको x मान लेती हूँ और इसको y, ठीक है। ये x हो गया और y। x में क्या है, द नंबर ऑफ पेन्स हो जाएगी और y को मैंने कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक पेन है, वो कितने की है, 10 रुपये की है, ठीक। फिर अगर दो पेन होगी तो उसकी प्राइस क्या होगी, 20 होगी, ठीक है। जब एक पेन 10 की है तो दो पेन 20 की होगी और 3 पेन क्या हो जाएगी आपकी, 30 की हो जाएगी, ठीक है, 30 होगी। तो अब क्या होगा आपका, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए जैसे कि ये x है, ठीक है। अब जब हम इधर से जो नंबर ऑफ पेन्स है वो जब ऐसे बढ़ रही है तो x की क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ ये y भी बढ़ रहा है, ठीक है। जब ये बढ़ रहा है, पेन्स बढ़ रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, यानी y भी बढ़ते ही जा रहा है। वैसे अब इधर से देखिए क्या हो रहा है, अब 3 की साइड से देखें तो इधर ये क्या हो रहा है, x घट रहा है, ठीक है। ये x घट रहा है। अब ये क्या हो रहा है, अब पेन को देखें, यानी सॉरी इसके कॉस्ट को देखें तो अब ये भी घट रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये आपका होता है, ठीक है। जिसमें अगर x घट रहा है तो y भी घट रहा है, अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट हो गया। अब प्रोपोजंस क्या होता है वो समझते हैं हम सबसे पहले। तो प्रोपोजंस देखिए क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये x है, मान लीजिए ये x अपॉन y लिया हमने, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1/20 हो गया, सॉरी 1/10 हो गया। अब वैसे ही हम ले 2/20 को, तो इसको कट करें तो क्या आएगा, 1/10, ठीक। अब ये 3/30 को ले तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 1/10 आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोजंस, ठीक है। तो ये अब हमारा पूरा कहला जाएगा डायरेक्ट प्रोपोजंस, ठीक है। अगर ये जो है इसकी रेशियो सेम नहीं होगी तो इसको हम प्रोपोजंस नहीं बोलेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट के रिलेशन बोल सकते हैं, डायरेक्ट का रिलेशन, ठीक है। लेकिन हम इसको प्रोपोजंस नहीं बोलेंगे। जब इसकी रेशियो सेम होगी तब हम इसे बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोजंस। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि ये कैसे आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे आता है देखिए, मान लीजिए 3 ये आपको है दी हुई है, ये आपकी 10 पेन्स है, तो उसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो वो हम इसमें बताता है, ठीक है। तो अब 10 पेन है तो उसकी प्राइस क्या होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3/30 है, इसको लेंगे, और ये है जो इसके इक्वल टू में हो जाएगा 10/x, ये होगा। अब हम जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इससे तो हमारा पता चल जाएगा कि कितना कॉस्ट होगा 10 पेन का, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 3 × x इज इक्वल टू 30 × 10। अब x इधर हो जाएगा, ये 30 × 10 एज इट इज, और नीचे इधर देखिए इंटू में 3 तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा इसके नीचे। अब यहाँ आपका कट रहा है आराम से, ये 3 1 जा और ये 3 10 जा, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 पेन की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, 100, ठीक है। इस तरह से आ सकता है। तो ये तो आपका था डायरेक्ट प्रोपोजंस। अब आते हैं हम अपने इनवर्स प्रोपोजंस पे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है इसको भी देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ किड्स, ठीक है। ये आपका x हो गया और ये आपका y। x क्या है आपका, नंबर ऑफ किड्स है, और y क्या है, नंबर ऑफ टॉफीज। अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि आप ये आपकी 20 पूरी जो टोटल टॉफीज कितनी है, टोटल आपकी जो टॉफीज़ हैं वो आपको दी गई हैं 20, ठीक है। तो हमारे पास जब एक बच्चा होगा, ठीक है, तो उसको हम 20 टॉफ़ी पूरी दे दूंगी मैं,
ठीक है। जब एक बच्चा होगा हमारे पास तो मैं उसको पूरी 20 दे दूंगी टॉफ़ीज़। फिर उसके बाद अगर हमारे पास मान लीजिए 2 बच्चा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, अब 10 में डिवाइड हो जाएगी, 10 उसको दे दूँगी, 10 उसको दे दूँगी, ठीक है। तो मिलकर 20 हो गई। तो 2 बच्चे रहेंगे तो हमको 10 टॉफ़ी देनी होगी दोनों को, ठीक है। अब आते हैं अगर 4 बच्चे रहेंगे तो कितनी 20 में से हम कितनी टॉफ़ी इन लोग को देंगे इक्वल में। तो हम कितनी टॉफ़ी दे सकते हैं, 4 बच्चे होंगे तो हम 5 देंगे टॉफ़ीज़ चारों बच्चों को, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा ये आपका। अब इसमें क्या हो रहा है आपका, देखिए ये वाले में जब ये एक्स जब ये बढ़ रहा है, ठीक है, जब जो बच्चे हैं वो बढ़ रहे हैं तो टॉफ़ीज़ क्या हो रही हैं, घट रही हैं, ठीक है। जब एक्स बढ़ रहा है तो वाई क्या हो रहा है, वाई क्या हो रहा है, घट रहा है। अब इधर से देखिए, अब देखिए इधर ये वाई बढ़ रहा है, ठीक, तो क्या हो रहा है, एक्स क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्स जो है घट रहा है तो वाई क्या है, बढ़ रहा है। तो इस वाले देखिए डायरेक्ट प्रोपोजल्स में तो हमने ये पढ़ा था कि एक्स बढ़ता है तो वाई बढ़ेगा और एक्स घटेगा तो वाई भी घट जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, यहाँ एक्स घट रहा है तो यहाँ वाई बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इनवर्स। अब मैं आपको बताऊं प्रोपोजंस। अब इसमें प्रोपोजंस क्या होंगे, फॉर ये आपका एक्स वाई है, ठीक है। अब एक्स वाई को जब हम इंटू कर देंगे, जैसे कि 1/1 इंटू 20, तो ये आपका जगह 20। वैसे ही इसका करें तो 2 इंटू 10 क्या आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5, ये भी आपका 20 आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा प्रपोजंस, मैंने यहाँ पे भी बताया, और ये इसका प्रोपोजंस। तो ये हमारा पूरा कहलाएगा इन्वर्स प्रोपोजंस। अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि इसका किस तरह से आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिए हुए 5 बच्चे होंगे और 20 टॉफ़ीज़ है, तो हमें कितने कितने देने होंगे टॉफ़ी। अब इसका हम कैसे करेंगे, देखिए अब इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका 4 इंटू 5 के बराबर में ये हो जाएगा 5 इंटू ये आपका एक्स, ठीक है। यही हमें निकालना है कि कितनी टॉफ़ीज़ देनी होंगी अगर 5 बच्चे होंगे तो, इंटू एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका, अब ये 4 इंटू 5, अब ये एक्स जो इसके इंटू में तो इधर आके इसके डिवाइड में हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और ये एक्स हो जाएगा। अब यहाँ 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। तो एक्स, तो हमें कितनी टॉफ़ीज़ देनी होंगी, अगर 5 बच्चे होंगे तो हमें 4 टॉफ़ीज़ देनी होंगी एक एक बच्चे को, ठीक है। तब जाके पूरी टोटल 20 है। था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने पढ़ा डायरेक्ट प्रोपोजंस और इनवर्स प्रोपोजंस। तो इसके आपने ये समझा तो आपको एक्सरसाइज में बहुत ईजी वे होगा समझने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो वो एक्सरसाइज पे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।